सिद्धीगढ़ कवि है, उसमें हमारे बीच गाजियाबाद से श्री शहद जौहरी साहब पधारे हैं, जो एक उभरते हुए कवि हैं। वीर रस और श्रृंगार में उनको विशेषता है। हमारी प्रार्थना पर वो देशभक्ति से संबंधित अपना काव्य पाठ करेंगे। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ श्री जौहरी साहब को। माँ वाणी को नमन करते हुए 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। माँ वाणी तुम इस बालक को, माँ वाणी तुम इस बालक को अपना प्यार अलौकिक दो। माँ वाणी तुम इस बालक को अपना प्यार अलौकिक दो। मेरे सपनों को पूरा कर तुम आकार अलौकिक दो। शब्दों का जादू सिखला दो, शब्दों का जादू सिखला दो, वाणी को मधुमय कर दो। शब्दों का जादू सिखला दो, वाणी को मधुमय कर दो। मन की वीणा जब छेड़ूं मैं तुम झनकार अलौकिक दो। मन की वीणा जब छेड़ूं मैं तुम झनकार अलौकिक दो। और चूँकि शब्दों के बाजीगर, शब्दों के जादूगर के बीच में उपस्थित हूँ, तो 4 पंक्तियाँ आप लोगों को प्रेषित करता हूँ कि शब्द और अर्थ का, शब्द और अर्थ को तौलने का हुनर, शब्द और अर्थ को तौलने का हुनर, दिल के जज्बात को खोलने का हुनर। हमको आता नहीं व्यक्त करना यथा, तुम सिखा दो हमें बोलने का हुनर। तुम सिखा दो हमें बोलने का हुनर। और 4 पंक्तियों से एक इल्तिजा आप सबसे करता हूँ, सुनिएगा। प्रेम के पुष्प उपवन से चुन लीजिए, प्रेम के पुष्प उपवन से चुन लीजिए। स्वप्न मन मोहना एक बुन लीजिए, प्रेम के पुष्प उपवन से चुन लीजिए। स्वप्न मन मोहना एक बुन लीजिए। माना महफिल में सबसे अनुज हूँ मगर, धीर धर के मुझे आप सुन लीजिए। धीर धर के मुझे आप सुन लीजिए। और चूँकि सर ने बोला था कि आज कुछ वतन से संबंधित ही रखना चाहिए, तो 4 पंक्तियाँ आगे प्रेषित कर रहा हूँ अपने जवानों के नाम, जो देश की रक्षा करते हैं और अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, उनके लिए। जुड़िएगा। समर्पण ना हो दिल में तो मिलन में धीर ना रहती। समर्पण ना हो दिल में तो मिलन में धीर ना रहती। जो पूर्ण प्रेम मिल जाए तो मन में पीर ना रहती। वतन की बेड़ियों को तोड़ना ही हो सबब जिनका, उन्हें फिर बांधने लायक कोई जंजीर ना रहती। उन्हें फिर बांधने लायक कोई जंजीर ना रहती। और सीधे सीधे अपनी एक कविता पे आता हूँ, जो कि अभी 26 जनवरी 72वां गणतंत्र दिवस हम लोगों ने मनाया है। तो उस दिन क्या हुआ, कुछ अच्छा कुछ बुरा अनुभव हुआ है, जिसको अपनी कुछ पंक्तियों में व्यक्त किया है मैंने। जैसा कि सभी जानते हैं कि अभी जो किसान आंदोलन चल रहा था, उसका 26 तारीख को उन्होंने जो भी कुछ हुआ, उसका हश्र हुआ है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। बस मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आंदोलन का प्रारूप क्या होना चाहिए और ये आंदोलन होता क्यों है। बेड़ियों में जकड़ा विकास दिखता है जब, सब नई सोच का ही रोध करने लगे। बेड़ियों में जकड़ा विकास दिखता है जब, सब नई सोच का ही रोध करने लगे। और संविधान की दुहाई देने वाले बोल सब अब उसे फाड़ने पे शोध करने लगे। बेड़ियों में जकड़ा विकास दिखता है जब,
सब नई सोच का ही रोध करने लगे। संविधान की दुहाई देते थे जो बोल सब, अब उसे फाड़ने पे शोध करने लगे। और करते करते सरकार का विरोध जाने कब, करते करते सरकार का विरोध जाने कब, सब संविधान का विरोध करने लगे। और ये तो मात्र एक किताब लगती है जिसे सब अपनी रुचि से संशोध करने लगे। ये तो मात्र एक किताब लगती है जिसे सब अपनी रुचि से संशोध करने लगे। और आंदोलनों में अब क्या हो रहा है वो मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं कि प्रश्न भीड़ तंत्र से ज्वलंत पूछता हूं एक, सारी मर्यादा धरती में गाड़ दोगे क्या। प्रश्न भीड़ तंत्र से ज्वलंत पूछता हूं एक, सारी मर्यादा धरती में गाड़ दोगे क्या। अधिकार संविधान से तो मांगने हो चले, अधिकार संविधान से तो मांगने हो चले, पर कर्तव्य से यूं पल्ला झाड़ लोगे क्या। रखमान देश का आवेश के कदम तले, संस्कार वृक्ष जड़ से उखाड़ दोगे क्या। और माना आंदोलन को चाहिए आवेश आग, आवेश में आके माँ का चीर फाड़ दोगे क्या। माना आंदोलन को चाहिए आवेश आग, आवेश में आके माँ का चीर फाड़ दोगे क्या। जनित हो निहित ना कि जनता हो द्रवित, जिसमें अब मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम में बता रहा हूँ प्रारूप आंदोलन का क्या होना चाहिए। जनित हो निहित ना कि जनता हो द्रवित, जिसमें मकसद हर मुहिम का ये सुस्पष्ट व आसान हो। हठ सरकार को झुकाने की न हो मात्र, रुख में झलकता समग्र समाधान हो। और लाल के ये दो लाल यानी लाल बहादुर शास्त्री के जो दो लाल जवान और किसान, लाल के ये दो लाल ताने भ्रकुटी और भाल, खड़े एक दूसरे को मारने पाषाण हो। और हानि हो किसी की भी हानि होगी देश की ही, फिर रक्त रंजित जवान या किसान हो। हानि हो किसी की भी हानि होगी देश की ही, फिर रक्त रंजित जवान या किसान हो। जिस आंदोलन की भी नींव हिंसा पे होगी, कैसे उस मुहिम को बड़ा तुम बनाओगे। आंदोलन अगर हिंसक हो जाएगा तो वो वैसे ही समाप्त होगा जैसे ये हुआ, उसका हश्र वही होगा, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, ऐसा ही होता है। जिस आंदोलन की भी नींव हिंसा पे होगी, कैसे उस मुहिम को बड़ा तुम बनाओगे। और इतिहास का वो पृष्ठ कालिख में होगा लिप्त, भविष्य की पीढ़ियों को क्या बतलाओगे। मुहिम की मृत्यु का ही कारण बनोगे, बस मुहिम की मृत्यु का ही कारण बनोगे यदि जनहित तज निज हित को सधाओगे। और नेता तो शायद बड़े बन जाओ तुम, किंतु देश से बड़े तो तुम बन नहीं पाओगे। नेता तो शायद बड़े बन जाओ तुम, किंतु देश से तो बड़े तुम बन नहीं पाओगे। और अंत में 4 पंक्तियां अपने सिग्नेचर की मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। ये पंक्तियां आंदोलन से भी आप जोड़ सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में भी इसको उतार सकता है कि मिलेगा। मेघ बरसने की देरी है, दृश्य मलिन धुल जाएगा। जैसे बारिश के बाद समा एकदम साफ सुथरा सा लगता है। मेघ बरसने की देरी है, दृश्य मलिन धुल जाएगा। जीवन इंद्र धनुष होगा जब प्रेम रंग घुल जाएगा। और चेतन मन का अब चेतन से आज मिलन हो जाने दो। फिर हर ताला बिन चाबी के शैल स्वतः खुल जाएगा। फिर हर ताला बिन चाबी के शैल स्वतः खुल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद शैल जौहरी साहब। हमारे बीच अभी 3 कविगण मौजूद हैं। इस बीच में
हमारे जो 17 मेंबर्स को हमने 25 साल से अधिक प्रैक्टिस के ऊपर एक्सपेक्टेशन लगा दिए थे। मैं आरपी शर्मा साहब नहीं आ सकते समय से, और वो आ गए। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने हमारे मुख्य अतिथि महोदय से अपना एक्सपेक्टेशन। ये आरपी शर्मा जी का 1981 से 39 ईयर हो चुके हैं आपको। हमारे बीच अभी 3 कवि और मौजूद है, मगर इसी बीच कुछ हमारे साथी 2-3 लोग जा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा वो आगे नए मेंबर बने हैं। श्री अतुल शर्मा जी, श्री नीरज भारद्वाज जी, श्री पंकज शर्मा जी और राधा रानी जी। ये हमारे नए मेंबर हैं, राधा रानी जी। बोली बेगम क्या करोगे तुम मेरे मरने के बाद? बोली बेगम क्या करोगे तुम मेरे मरने के बाद? पागल हो जाऊंगा मैंने कह दिया कुछ सोचकर। बोली बेगम क्या करोगे तुम मेरे मरने के बाद? पागल हो जाऊंगा मैंने कह दिया कुछ सोचकर। बोली एक वादा करो शादी नहीं कर लोगे तुम? मैं ये बोला क्या भरोसा कोई पागल क्या करे। तो ये हमारा सिलसिला जारी है। अभी हमारे बीच हमारे विभाग के भूतपूर्व अधिकारी रईस आजम खान, जो रईस मुजफ्फर नगरी के नाम से काव्य पाठ करते हैं। हिंदी और उर्दू दोनों काव्य जगत का एक मशहूर नाम है। जाना माना नाम, गजल, गीत और मुक्तक, बहुत से उनके किताबें अब तक प्रकाश हो चुकी हैं। और उनका 14 साल की उम्र में उन्होंने ये काव्य पाठ शुरू किया था। मुझे कुछ पंक्ति उनकी याद है कि दुनिया भर में जिसने अपना प्यार ही बांटा है, दुनिया भर में जिसने अपना प्यार ही बांटा है, ऐसी उज्जवल कोमल पावन भारत माता है। अपने दुश्मन को भी जिसने गले लगाया है, अपने दुश्मन को भी जिसने गले लगाया है, उसको दिया सहारा जो भी शरण में आया है। धोखा इससे जो करता है वो मुकी खाता है, ऐसी उज्जवल कोमल पावन भारत माता है। जो इसी का रचयिता जो है वो रईस आजम खान, रईस मुजफ्फर नगरी साहब हमारे बीच उपस्थित है। हर्ष का विषय मैं चाहूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ वैसे तो शायर के लिए गजल एक बहुत अच्छा मौजू होता है और लोग उसे पसंद करते हैं, लेकिन आज का खास तौर से ये प्रोग्राम 26 जनवरी के उपलक्ष्य में बनाया जा रहा है। तो मैं आपको देशभक्ति के एक दो गीत सुना देता हूँ। जो चंपा चमेली गुलाबों का चमन है, जो चंपा चमेली गुलाबों का चमन है, जो चंपा चमेली गुलाबों का चमन है, वो मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है। वो मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है। जो ताज एलोरा है जहाँ गंगो जमन है, और ताज एलोरा है जहाँ गंगो जमन है, वो मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है। वो मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है। कश्मीर की घाटी जिसे झीलों ने संवारा, कश्मीर की घाटी जिसे झीलों ने संवारा, लगता है कि दुनिया में है जन्नत का नजारा, लगता है कि दुनिया में है जन्नत का नजारा। चांदी सी चमकती हुई बर्फीली चट्टाने, चांदी सी चमकती हुई बर्फीली चट्टाने,
फूलों भरी घाटी को चनारों ने निखारा, फूलों भरी घाटी को चनारों ने निखारा, और कोह हिमाला भी जहां छूता गगन है, और कोह हिमाला भी जहां छूता गगन है, वो मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है, जो चंपा चमेली गुलाबों का चमन है, वो मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है। वो सुबह बनारस की, वो जब शाम अवध की, मुंबई की हंसी रात जहां दिल्ली की मस्ती, वो सुबह बनारस की, वो जब शाम अवध की, मुंबई की हंसी रात जहां दिल्ली की मस्ती, गुलजार है आसाम हिमाचल के नजारे, पंजाब है अलबेला जो रूमानों की बस्ती, पंजाब है अलबेला जो रूमानों की बस्ती, कातिल जहाँ चितवर जहाँ कुंदन सा बदन है, कातिल जहाँ चितवर जहाँ कुंदन सा बदन है, वो मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है, जो चंपा चमेली गुलाबों का चमन है, वो मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है। जी गजल में भी देशभक्ति दुनिया भर में जिसने अपना प्यार ही बांटा है, दुनिया भर में जिसने अपना प्यार ही बांटा है, ऐसी उज्जवल कोमल पावन भारत माता है। दुनिया भर में जिसने अपना प्यार ही बांटा है, ऐसी उज्जवल कोमल पावन भारत माता है। जिसकी माटी से गंगा की धार निकलती है, जिसकी माटी से गंगा की धार निकलती है, जिसकी गोदी में कालिंदी प्यार उबलती है, जिसकी गोदी में कालिंदी प्यार उबलती है, जिसके मस्तक उच्च हिमालय मुकुट सुहाता है, ऐसी उज्जवल कोमल पावन भारत माता है। दुनिया भर में जिसने अपना प्यार ही बांटा है, ऐसी उज्जवल कोमल पावन भारत माता है। मुखमंडल से दमक रही कश्मीर की घाटी है, मुखमंडल से दमक रही कश्मीर की घाटी है। भूमंडल के प्रांगण में जो स्वर्ग की भांति है, भूमंडल के प्रांगण में जो स्वर्ग की भांति है, जिसके पाने की खातिर दुश्मन ललचाता है, ऐसी उज्जवल कोमल पावन भारत माता है। दुनिया भर में जिसने अपना प्यार ही बांटा है, ऐसी उज्जवल कोमल पावन भारत माता है। अपने दुश्मन को भी जिसने गले लगाया है, अपने दुश्मन को भी जिसने गले लगाया है, उसको दिया सहारा जो भी शरण में आया है, उसको दिया सहारा जो भी शरण में आया है। धोखा इससे जो करता हुए मुखी खाता है, ऐसी उज्जवल कोमल पावन भारत माता है। दुनिया भर में जिसने अपना प्यार ही बांटा है, ऐसी उज्जवल कोमल पावन भारत माता है। जिसके गुलशन में रंग रंग के फूल सुहाने हैं, जिसके गुलशन में रंग रंग के फूल सुहाने हैं, जिसके पत्तों की मरमर रागों की थाने हैं, जिससे पत्तों की मरमर रागों की ताने हैं। बुरी नजर जो डाले इस पर वह मिट जाता है,
ऐसी उज्जवल कोमल पावन भारत माता है, दुनिया भर में जिसने अपना प्यार ही बांटा है। ऐसी उज्जवल कोमल पावन भारत माता है, ऐसी उज्जवल कोमल पावन भारत माता है। थैंक यू। ये हमारा कार्यक्रम में जो हमारे 25 साल से अधिक प्रैक्टिस के अधिवक्ता गण थे उनको सम्मानित किया गया। तो उसमें हमारे जो डी.के. शुक्ला साहब हैं वो लेट हो गए थे, वो आ गए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और मुख्य अतिथि महोदय से डी.के. शुक्ला जी। शुक्ला जी की 26 साल की प्रैक्टिस हो चुकी है। श्री निखिल जो हमारे नए मेंबर हैं वो आगे अपना सर्टिफिकेट ले लें। सिविल बार से भी हमारे कुछ सम्मानित साथी अतिथि हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री राजीव तोगड़ जी, पूर्व अध्यक्ष मुकेश सिसोदिया जी और सिविल बार से आए हैं हमारी प्रारंभिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। श्री मुकेश सिसोदिया जी और सुनील भाटी। इसमें नहीं है नाम, यहाँ पे सुभाषचंद्र गुप्ता जी। अब थोड़ा सा कार्यक्रम वो करा दें उसका। इसके बाद कभी सम्मेलन शुरू करा दें, फिर बाद में उनको बोर हो जाएंगे ना आदमी। अब हमारे बीच एक कवि और एक कवित्री दो लोग उपस्थित हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी मोहल्लेदारी से अवगत कराऊंगा। आज सुबह मोहल्ले के शर्मा जी घर आए। गर्मी, महंगाई और रिश्तेदारी की बेहिसी पर 2 घंटे बात की। मैंने चाय को पूछा, उन्होंने नींबू पानी पीने की ख्वाहिश की कि आजकल नींबू पानी कोरोना में बहुत मुफीद है। 2 घंटे बाद जाते हुए दुआएं दी और बोले अब ऊपर वाले ने चाहा तो 15 दिन के बाद मुलाकात होगी। डॉक्टरों ने 2 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन किया है। कह रहे थे इस दौरान किसी से मिली जुली नहीं। तो मैंने सोचा कि आज ये सारे मोहल्ले वालों से मिलाऊं, आखिर मोहल्लेदारी भी कोई चीज है। तो अब जो मैं आमंत्रित कर रहा हूं उनका परिचय उतना बड़ा है कि समय का अभाव पड़ेगा। हमारी बीच हमारी विशेष प्राध्यापक हमारी सिस्टर कुम्मू जोशी भटनागर जी, जिनका देश में चिरपरिचित नाम है। और अच्छी बात यह है कि वो जागृति लीला मेमोरियल फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं, NGO चलाती हैं और उनका सामाजिक कार्य जो है वो बहुत व्यापक स्तर पर है। कैंसर अवेयरनेस, ट्रैफिक अवेयरनेस, मिशन जागृति, फाइट अगेंस्ट रेप और नशा मुक्ति अभियान, जहां भी ये कार्यक्रम होंगे उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। कुम्मू जोशी भटनागर जी हमारी विशेष प्राध्यापक, वो यहाँ उपस्थित हुई हैं। मैं बड़े आदर सम्मान के साथ अपनी इन बहन को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और हम लोगों का अपना कारोबार। सर्वप्रथम मैं नकवी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और आप सभी को बार एसोसिएशन के जितने भी यहाँ मेंबर्स हैं, सीनियर्स हैं, सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ आज आपके स्थापना दिवस की। और इसी के साथ हम लोग साहित्य सम्मेलन भी करते हैं अपनी संस्था के माध्यम से, जागृति लीला साहित्यिक मंच के माध्यम से, और जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे साहित्यकार कवि सम्मेलन होते हैं। आजकल ऑनलाइन चल रहा है और मैं भी छोटी मोटी, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 10-12 साल से जुड़ी हुई हूँ साहित्य से।
आपके समक्ष मैं आज प्रस्तुत करूंगी देशभक्ति गीत है। भारत नव निर्माण करेंगे नव दर्शन से, भारत नव निर्माण करेंगे नव दर्शन से, चित्र सुदर्शन सुंदर करके भाव चेतना भर के, भारत नव निर्माण करेंगे नव दर्शन से, चित्र सुदर्शन सुंदर करके भाव चेतना भर के, कभी रुके ना कहीं झुके ना, कभी रुके ना कहीं झुके ना, जो मानवता की बात हो, अपने देश के वास्ते ही कितने ये बलिदान हो। हम भी आगे बढ़ के कहेंगे, हम भी आगे बढ़ के कहेंगे देश का गौरव मुख से, चित्र सुदर्शन सुंदर करके भाव चेतना भर के, भारत नव निर्माण करेंगे नव दर्शन से, चित्र सुदर्शन सुंदर करके भाव चेतना भर के, प्रेम की धारा जब जब कम हो, प्रेम की धारा जब जब कम हो, हम उसको बढ़ाएंगे, प्रेम की धारा जब जब कम हो, हम उसको बढ़ाएंगे, ज्ञान बढ़ाकर हाथ मिलाकर उन्नत देश बनाएंगे, सभ्य समाज बनाकर इसको, सभ्य समाज बनाकर इसको गौरव गान भी गाएंगे, चित्र सुदर्शन सुंदर करके भाव चेतना भर के, भारत नव निर्माण करेंगे, भारत नव निर्माण करेंगे नव दर्शन से, चित्र सुदर्शन सुंदर करके भाव चेतना भर के, चित्र सुदर्शन सुंदर करके भाव चेतना भर के। आपके समक्ष एक और छोटी सी, धन्यवाद, आपके समक्ष एक और छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। जो बूंद बूंद अमृत की हो, जो बूंद बूंद अमृत की हो, वो बूंद धरा पर पड़ जाए, जो बूंद बूंद अमृत की हो, वो बूंद धरा पर पड़ जाए, जीवन महके भीना भीना, कोई छोड़ न सूखा दिख जाए, दिख जाए कण कण में जीवन, दिख जाए कण कण में जीवन, कोई नयन न भीगा दिख जाए, भाषा में मधुरता हो इतनी, कोई हृदय घात न हो जाए, गर मर्यादाएं इतनी हो, गर मर्यादाएं इतनी हो, सम्मान जगत में पा जाए, न कोई कांड निर्भया सा हो, आतंक धरा से मिट जाए, आतंक धरा से मिट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद कुमोद जोशी भट्टारक जी, आपने बड़ा सुरीली आवाज और देश भावना से उत्पन्न एक गीत प्रस्तुत किया और सभी भाग विभोर हो गए। मैं आपको शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। वालों को भी देशभक्ति में मोड़ रखा है जी हमारे बीच हमारे दूसरी बार के कुछ लोग अतिथि बन गया है, मैं उनको सम्मानित करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। मनोज देसाई जी, सेक्रेटरी नोएडाबाद से। कपिल गौड़ जी, आलोक कुमार सिंह जी नोटरी हैं और हमारे वरिष्ठ साथी हैं। साल 2 करवाने